नमस्कार, आपका स्वागत है ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। इसमें हम परसेंटेज का सीरीज पढ़ रहे हैं। उसमें हम पिछले दिन कंसेप्ट्स आपको बताए कि जब कोई किसी भी अमाउंट में अगर इंक्रीज होता है और दूसरे में डिक्रीज होता है और दोनों मल्टीपल में दिया हो तो फाइनली कितना परसेंट का इंक्रीज और डिक्रीज होगा, उसको मैं पिछले क्लास में समझा भी दिया हूँ। ओके, तो आज जो है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं। उसके बाद जो बेसिक जो नॉलेज है ना परसेंटेज का, उसका ये सीरीज था, इसका ये लास्ट क्लास है। उसके बाद फिर हम कुछ और कंसेप्ट पढ़ेंगे और उस बेस्ड पे हम क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको हमारा ये सीरीज, हमारा ये क्लास अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करना ना भूलें। तो चलिए हम अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है आपको। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई कितना है, 20 सेंटीमीटर है ना। मतलब शुरुआत में जो चौड़ाई है ना वो क्या है, 20 सेंटीमीटर। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया, उसी डिब्बे को दोबारा इस पर बनाया गया कि इसकी लंबाई 30% बढ़ गई परंतु चौड़ाई 20% कम हो गई। लंबाई कितनी बढ़ी है, 30%, चौड़ाई कितनी कम हुई है, 20%। और क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। तो डिब्बे का नया क्षेत्रफल, मतलब पहले कुछ क्षेत्रफल रहा होगा, अब कुछ क्षेत्रफल हुआ, उस दोनों के बीच में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज आया, तो उस हिसाब से मुझे नए क्षेत्रफल का नया क्षेत्रफल मुझे बताइए। तो आपको पता है ना ये किस तरह से बनेगा, हमको पहले और बाद के क्षेत्रफल का मुझे रेशियो चाहिए, फिर वहां से हम कंपेयर करके इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है कि पहले लंबाई का क्या हुआ है बताइए। एरिया बराबर क्या होता है, एल इंटू बी, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। आपको बोला इसकी लंबाई 30% बढ़ जाती है, 30% बढ़ जाने का मतलब क्या हो गया, तो पहले लंबाई 10 रहा होगा, फिर बाद में जाके 30% तो 13 हो गया, ठीक है ना। तो ये हम मान लेते हैं A1 और ये मान लेते हैं A2। ओके, तो पहले 10 रहा होगा, फिर क्या हो गया, 13 हो गया। लेकिन बोला परंतु चौड़ाई 20% कम हो गई। तो 20% कम होने का अर्थ क्या हो गया, पहले 5 रहा होगा, अब क्या हो गया, 4 हो गया। इसको आपको पता है ना, 20% का अर्थ हो गया 1/5। तो मैंने पहले 5 रहा होगा, फिर चूंकि ये चौड़ाई क्या हुई है, कम हुई है, तो उसमें 1 घट के ये 4 हो गया। तो अब बताइए यहाँ पे मैं अगर कंपेयर करूँ तो मैं पहले एरिया निकाल लेता हूँ। पहले एरिया कितना रहा, 10×5 = 50। अब कितना हो गया, 13×4 = 52। पहले कितना रहा था, 10×5 = 50 और 13×4 = 52। यहाँ भी क्या A1 और A2 का रेशियो आप मुझे बता सकते हैं, A1 और A2। तो अगर रेशियो निकालूंगा तो ये 50/52 हो गया, जिसको कि हम लिख सकते हैं 25/26 लिख सकते हैं ना। अब बताइए, ये पहले का है आपका एरिया और ये बाद का एरिया है, लेकिन आपको क्षेत्रफल में कितने का चेंज दिखाया है, 100 सेंटीमीटर का, लेकिन एक्चुअल रेशियो में कितने का चेंज है, 1 यूनिट का। और इस एक का वैल्यू कितना हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है ना, 25 से 26 हुआ, एक चेंज आया, बट एक्चुअल में कितना चेंज आया है, 100 का। तो आपको क्या पूछा है, डिब्बे का नया क्षेत्रफल बताइए। तो बताइए, ये पुराना वाला क्षेत्रफल है ना A1 और ये A2 मेरा नया है, तो 26 यूनिट। नया क्षेत्रफल क्या है, 26 यूनिट। तो एक का वैल्यू अगर 100 तो 26 यूनिट का वैल्यू 26 × 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स कि हमारा A2 कितना आ गया, 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर A1 भी पूछता तो 25 इंटू 100 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सही है ना कि बाद में क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है 100, तो पहले 2500 था, अब 2600 हो गया, तो 100 का वृद्धि यहाँ भी दिख रहा है। ओके, इंक्रीज दिख रहा है ना। तो इसलिए आपको पूछा किसका था, नया का, तो नया वाला मेरा ये है और आंसर भी मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको समझ में आया ये चीज अच्छे से, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या कह रहा है। अब अगर आपको याद हो तो 63.63%, पहले देख लेते। एक घनाभ है, घनाभ जानते हैं किसको कहते हैं, घन होता है और एक घनाभ होता है। घनाभ वैसा होता है जिसका कि, घन वो होता है जिसमें कि सारा साइड लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, लेकिन घनाभ में सारे बराबर आपस में नहीं होते हैं। ओके, तो घनाभ में अगर लंबाई बोल दिया इतना परसेंट बढ़ गया और चौड़ाई इतना परसेंट कम हो गया, तो ऊंचाई कितनी परसेंट बदलनी चाहिए कि आयतन स्थिर बनी रहे। ठीक है, क्या बोला,
कि लंबाई के बारे में बता दिया चेंज, चौड़ाई के बारे में बता दिया, और पूछ रहा है ऊंचाई में ऐसा क्या चेंज करें कि उसका जो क्या हो जाए, उसका वॉल्यूम चेंज ना हो, वॉल्यूम चेंज ना हो। देखते हैं, रुकिए एक मिनट। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम, ठीक, एक मिनट। आप हमको बताइए कि वॉल्यूम बराबर होता क्या है। अगर वॉल्यूम देखूं तो ये होता है L इंटू बी इंटू एच, ये होता है। अब आप देखिए 63.63 का परसेंट मतलब कितना होता है बताइए। तो आपको अगर याद हो, ठीक है, अगर याद हो तो ये होता है 7/11। कितना होता है? 7/11। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं, मतलब 41.2/3, 41.2/3%। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 4×3 = 12, 3 इकाई, सॉरी 3 × 3 = 2 5, 3 × 3 = 2 5 और 4×3 = 12, 125/300। अगर आप सॉल्व करोगे तो 25 25 आप 25 12, मतलब ये आपका आ जाएगा 5/12। आ गया, ठीक है। अब देखिए, आपको जो जो चीज़ बोला है उसको ध्यान दीजिएगा, ओके। तो आपको देखिए क्या बोला कि लंबाई में इतना परसेंट बढ़ जाता है, मतलब पहले अगर 11 रहा होगा तो अब लंबाई क्या हो जाएगा? 7/18 हो जाएगा। मतलब पहले अगर 11 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा? लंबाई 18 हो जाएगा। ओके, समझ में आया? तो ये V1 है हमारा, ये V2, पहले और बाद का वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए इनटू बी में बताइए क्या चेंज बोला। इतना परसेंट कम हो जाता है चौड़ाई, मतलब पहले अगर 12 रहा होगा, पहले अगर 12 रहा होगा तो अब 12 में 5 घट के कितना हो जाएगा? अब ये 7, क्योंकि कमा है, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है? कम हुआ है। अब देखना है हमको। अब देखिए क्या बोला कि वॉल्यूम क्या हो रहा है? कांस्टेंट। आप ऐसा बनाए हो जब दो चीज मल्टीपल में हो और उसका कांस्टेंट हो, जब कोई भी दो चीज़ मल्टीप्लाई में हो और दोनों का जो प्रोडक्ट हो वो कांस्टेंट हो, ऐसा हम पहले कर चुके हैं, और एक नहीं कई सवाल हम इस पे किए हैं। आप अगर मेरा पीछे पूरा लेक्चर देखेंगे, जितना भी मैंने आपको बताया है, उसमें इस कंसेप्ट बेस्ड कई क्वेश्चन हम ले चुके हैं। तो ये दोनों क्या हो गया मेरा? कांस्टेंट, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे बताइए, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ देखूँ एक तरह से, तो क्या इसको मैं कह सकता हूँ कि L इंटू बी अलग है और इंटू एच अलग ले लेता हूँ? मतलब आपको याद कीजिए, अगर कोई A इंटू बी बराबर C होता है, तो अगर ये दोनों मिलकर कांस्टेंट होता है, जितना चेंज इसमें दिखता है इसका अपोजिट चेंज इसमें दिखता है। अगर मैं इस दोनों में देखूँ तो कितने का चेंज? इतना टोटल 11×12 का चेंज आ रहा है, और नीचे कितना आ रहा है? 18×7 का चेंज, ठीक है। हम इसको A को हम मान लेते हैं L इंटू बी टोटल, और B को मान लेते हैं H। तो जितने का, अगर कांस्टेंट रहना है दोनों का मल्टीप्लाई, तो जितने का चेंज यहाँ हो रहा है, जितना से जितना रेशियो में, उसका अपोजिट रेशियो में यहाँ होगा। अब बताइए यहाँ चेंज कितना हो रहा है? 11×12 से ये 18×7 हो रहा है, तो H क्या हो जाएगा? इसके जस्ट अपोजिट H क्या हो जाएगा? 18×7 से, सॉरी 18×7। मैं इसे ठीक कर लेता हूँ, एक मिनट, सॉरी, ठीक है। हाँ, ये 18×7 से ये क्या हो जाएगा? 11×12। ये समझ में आया? ये इसलिए होगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई क्या होना है? कांस्टेंट रहना है। इसलिए जो रेशियो में चेंज इनमें दिखता है, इसका अपोजिट रेशियो चेंज सामने जो दूसरा वाला होता है उसमें दिखता है। तो अब आपको यहाँ चेंज दिख गया ना, तो आपको पूछा है ऊंचाई कितनी परसेंट बदलती है, ऊंचाई कितनी परसेंट बदलती है। अब देखिए, पहले ऊंचाई, अब दोनों का रेशियो देख लूँ मैं। रेशियो अगर मैं देखूं 18×7/11×12 का, तो 6×2 = 12 और 6×3 = 18। अगर देखूं 7×3 = 21, 11×2 = 22, 21 से क्या हो गया है? 22 हो गया। तो कितने का चेंज आया? 1 का, और कितने में? 21 में इंटू 100। कितने परसेंट का चेंज आया ना? पहले 21 था H, अब हो गया 22, इस रेशियो में चेंज हुआ, तो 1/21 इंटू 100, तो आपका क्या होगा? 100/21। और इसको डिवाइड करके आप देख लो, 21 से 100 में, 21 चौक 84, आपका यहाँ 16 आ जाएगा। पॉइंट डालेंगे यहाँ पे तो 5 बार के आसपास लगेगा, है ना। 184 और 21 25, तो क्या बोला है कि चाहिए कि कितना परसेंट बदलती है, ठीक है। कितना परसेंट बदल रहा है? तो आप देखो 4.5 के अराउंड रहेगा।
तो आपका देखिए यहाँ 4.76 है, तो आप इसको सही मान लो। ओके, तो ये परसेंटेज चेंज इसमें आएगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए 63, देखिए आप क्या कह रहा है। एक सिलेंडर है, आप देखना क्या कह रहा है। कह रहा है एक सिलेंडर है जिसकी त्रिज्या जो है ना 120% क्या हो गई है। एक सिलेंडर है जिसकी त्रिज्या 120% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 40% कम हो जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि हमको बताना है कि कितने का आएगा। क्या बताना है, इसके आयतन में। तो आप हमको एक चीज़ बताइए। ठीक है, अगर आप सही से आपको याद हो तो अगर हम कहें तो इसका आयतन क्या होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम। आयतन मतलब क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ऐसा होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और मैंने बोला है आपको पहले से कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम नहीं रखते हैं। क्यों, क्योंकि उसको ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो हमारा जब रेशियो निकालते तो वो कट जाता है। तो एक्चुअल में मुझे किसको देखना है, आर स्क्वायर इंटू एच का। आप बताइए मुझे आर में किस तरह का चेंज आ रहा है। आर बोल रहा है एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है, मतलब 100 से 120% बढ़ जाना मतलब 220 हो जाना। जीरो काट दो, 5 से क्या हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। और क्या बोल रहा है, इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। अगर हाइट में चेंज में देखूं तो हाइट क्या हो रहा है बताइए। तो हाइट का अगर चेंज देखूं तो हाइट 40% कम हो जा रहा है। 40% अगर कम हो जा रहा है तो मतलब 100 से ये 60 हो जा रहा है, तो मतलब 5 से 3 हो जा रहा है। ये समझ में आ गया अच्छे से। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो आप बताइए V1 क्या हो जाएगा। तो मेरा R1 ये है, पहले R ये था, तो पहले का वॉल्यूम निकालते हैं फिर बाद का वॉल्यूम, दोनों का रेशियो देख लेंगे, उस आयतन में परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। तो पहले आपका कितना था, R 5 था, तो 5 आर स्क्वायर चाहिए मुझे, 5 इंटू 5। और हाइट पहले क्या था, पहले का हाइट ये था, तो 5 हो गया। और बताइए V2 क्या हो जाएगा, बाद का रेशियो, बाद का रेडियस क्या है 11 इंटू 11 इंटू हाइट बाद का क्या है 3। इसको सॉल्व करेंगे, 25 25 25 125 और 11 11 121, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3। तो ये क्या हुआ है आपका परसेंटेज, इसमें क्या आई है, वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो अगर उस तरह से हम अगर इसको देखेंगे तो कैसे पता चलेगा बताइए। तो क्या 125 को हम 100 के अराउंड कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर 100 के अराउंड निकाल सकते हैं देखिए, या तो आप उसको करके चेंज करके देख लीजिए, नहीं तो हम बता देते हैं आपको। तो पहले आपको 363 में से पता करना पड़ेगा, 120 घटा के, 13 में से 5 गया 8, 5 में से 2 गया 3, 3 में से गया 200। तो आपका चेंज कितना का, परसेंटेज चेंज में देखूँ तो कितने का हो रहा है, 238 बाई 125 पहले था इंटू 100। पहले 125 था, अब 363 हो गया, तो उसमें चेंज 238 का हुआ। तो 5 अगर 25 से कटोगे तो 25 25 25 400, सही है ना। 4 से 8 चौक 32 के 2 बाकी 3 और 23 चौक 92 3 95 बाई 5, 5 से काटेंगे तो 190.4 कहीं है 190.4%। तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है 190.4% का चेंज आया। मैं क्या कहना चाह रहा था, अगर 125 को मैं जीरो के टर्म में ले आऊँ, हज़ार ये सब के टर्म में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ। अगर 2 से करूँगा तो 250 बनेगा, और 2 चौके 8 से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, 8 से। देखो 8 25 40 बाकी 4 बरेटे 96 4 100, इतना बन गया ना। इसको भी 8 से कर लो, 8 24 के 4 बाकी 2 8 24 बाकी 2 8 छक 48 और 8 24 के 4 बाकी 2 8 छक 48 2 50 में शून्य बाकी 5 8 24 5 29 आ गया ना। तो कितने का चेंज आ रहा है बताइए, 1000 पे 904 का। तो यहाँ पे 90.4% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से देख के हम बता सकते हैं। ओके, सॉरी 190.4 का आ रहा है ना। ठीक है, 190.4% का यहाँ पे चेंज आ रहा है। अगर आप कहते कि सर क्या इसको दूसरे तरीके से बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते। जब 100% बढ़ता है और जब वो जो हम माने थे कि वॉल्यूम के बराबर ना, कि ये क्या होता है, वॉल्यूम लिख लेंगे R इंटू एच। तो पहले हमको दोनों का यहाँ पे चेंज देखना पड़ेगा कि R और R को चेंज करने में क्या क्या चेंज आएगी। यहाँ से ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा, फिर उसका एच के साथ देखना पड़ेगा। समझ में आया। ठीक है, एक बार मैं अगर कहोगे तो करके दिखा देंगे, आप हमको कमेंट में बता देना, तो मैं इसको आपको करके अलग से आपको समझा दूंगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 119.7% बढ़ जाता है। क्या चीज बढ़ जाता है, आप देखो ध्यान से।
यहाँ बढ़ जाता है आपका आयतन, एक गोले का आयतन 119.7 बढ़ जाता है जब इसके त्रिज्या को बढ़ाया जाता है कितने से, मतलब इसका त्रिज्या अगर इंक्रीज करते हैं तो आयतन बढ़ जाता है 119.7% से। ठीक है, तो गोले के वक्र पृष्ठ मतलब कि सरफेस एरिया उसको देखना पड़ेगा कितने का वो चेंज आता है गोले का। समझ रहे हैं ना, गोला किसको कहते हैं, गोला कहते हैं स्फीयर, किसको कहते हैं स्फीयर को। और स्फीयर का आपको एरिया वगैरह तो आता ही होगा, वॉल्यूम। ठीक है, अब हमको बताइए, ठीक है, अब देखते हैं कि स्फीयर का कैसे निकालेंगे। तो स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता है, ये एक पहली बात तो ये स्फीयर है जिसको कि हम गोला कहते हैं। ठीक है, पीके मूवी वाला गोला ना। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर मैं देखूं वॉल्यूम अगर ये होता है तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया, ठीक है, वो क्या होता है 4πr²। मैंने क्या बोला, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसको आप हटा दो, इसको हटा दें और इसमें भी 4π हटा दें। तो अगर मैं देखूं तो ये डायरेक्टली किससे मैटर कर रहा है, r³ से, और इसको किससे मतलब है, r² से। ओके, तो अब लेकिन देखिए वॉल्यूम का अगर रेशियो में देखूं, आपको बताया हुआ एक गोले का आयतन इतना बढ़ जाता है तो V1:V2। अगर मैं इसको देखूं तो पहले अगर 100 था, पहले अगर 100 था तो अब बढ़ के कितना हो गया, 100 में इतना परसेंट बढ़ेगा तो 100 में इतना परसेंट 219.7। तो ये वॉल्यूम का चेंज देख लिए ना, V1:V2 वॉल्यूम। ठीक है, अब हमको एक चीज बताइए, अगर 100 था बाद में इतना हो गया, अगर इसका रेशियो देखूंगा तो ये जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 0 आएगा ना। ठीक है, लेकिन हम एक और चीज जानते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, r³ का रेशियो, वॉल्यूम बराबर क्या होता है r³। तो आप बताइए क्या इसको अच्छे से देखो तो क्या ये 10,000 क्या किसी का क्यूब है, तो आपको पता चलेगा हाँ 10 का क्यूब है। और इसको अगर देखोगे 2197 को, चूंकि ये हट गया है माइनस, ये किसका क्यूब है, ये आपको याद होना चाहिए 13 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 13 का क्यूब। तो अगर यहाँ से अगर हमको पता चल गया और वॉल्यूम बराबर क्या होता है r³, तो क्या यहाँ से कंपेयर करके हम r निकाल सकते हैं, हाँ, क्योंकि r³ के बराबर 10 क्यूब है तो r बराबर 10 और बाद में क्या हो गया 13। इसका अर्थ है कि पहले 10 रहा होगा अब 13 हुआ है, तो उस हिसाब से है ना आयतन क्या हो गया 119.7% बढ़ गया। लेकिन हमको पूछा किसका है, देखिए तो गोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में परसेंटेज चेंज बताएं। इसके क्षेत्रफल में मतलब सरफेस एरिया में, सरफेस एरिया किसका चेंज होता है बताइए, r² का ना। हम इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, 10 × 10 कितना हो जाएगा 100 और 13 × 13 169। मतलब सरफेस एरिया क्या होता है, अगर इसको देखो तो ये r² के बराबर होता है, तो r मेरा 10 था तो 100 और 13 × 13 169। आप बताइए कितना बढ़ गया, 100 से 169 हो गया, तो कितने का चेंज आ गया 969% का चेंज। ऑप्शन में है कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा है आपका, डी। कौन सा है ऑप्शन नंबर आपका, ये डी। तो होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा कुछ बता दूंगा आपको अभी जस्ट, ये आप घर से करना। ओके, ये हमारा 65 लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम उस पर क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए अब देखते हैं, ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो, नोट कर लो। ठीक है, आपको क्या बोला एक बेलन का, तो बेलन मतलब समझ रहे हो आप। ठीक है, सिलेंडर होता है, क्या होता है आप, सिलेंडर को ही हम क्या कहते हैं, बेलन। उसका आयतन क्या किसी को याद है, उसका वॉल्यूम होता है, क्या होता है πr²h। ठीक है, तो बोल रहा है कि बेलन के आयतन में इतना परसेंट बढ़ जाता है जबकि इसकी ऊंचाई, ठीक है, आपको वॉल्यूम में चेंज दे रहा है और इसके ऊंचाई में चेंज दे रहा है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना परसेंट चेंज आएगा। अब बताइए, यहाँ पाई तो कांस्टेंट होता है, इसको हटा ही दीजिए, आपको r² और h से मतलब है, और इसका वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बताइए इसका, 2πr/h। तो 2 पाई भी यहाँ से हटा दो, मुझे RH का पता करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए आयतन बता दिया चेंज इतना बढ़ता है, और क्या बोल रहा है आपको, इसकी ऊंचाई इतना परसेंट कम कर दी जाती है, तो r पता कर लोगे, r और h में पता चल जाएगा, और r और h से इसका आप सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का भी चेंज आप यहाँ पे पता कर सकते हो।
तो ये अच्छे से आप घर पेपर अपने खुद से ट्राई करना, और नहीं हो तो मुझे ज़रूर वीडियो में बताना, मैं इसे आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, और आगे हम नेक्स्ट क्लास में फिर आते हैं, फिर इससे आगे हम पढ़ेंगे। तो ओके, तो बाय, गुड बाय, आप लोग अच्छे से रहो, सुरक्षित रहो, और अच्छा लगे तो जरूर इसे शेयर करना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल से किसी भी वीडियोज़ का आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद।